नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। ये एक गेटेड सोसाइटी के अंदर 110 गज की कोठी है जो रेंटल के लिए बहुत बढ़िया है। तो बाहर इस तरफ वॉशिंग एरिया के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या जो घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी है वो यहाँ पे पाइप लगा के हम उसको धो सकते हैं। यहाँ टू व्हीलर आ जाएंगे, फोर व्हीलर यहाँ पे बाहर खड़े होंगे क्योंकि यहाँ फोर व्हीलर कम होंगे। सीढ़ियाँ इसकी बाहर से हैं, दरवाजे के बाहर यहाँ पे जाली का दरवाज़ा लग जाएगा और ये मेन दरवाज़ा 3.25 फीट का यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ ये बड़ी सी विंडो है जो बाहर से वेंटिलेशन और रोशनी दोनों देती है। ये वाला जो हॉल है ये कॉर्नर का जो कोठी है, लास्ट कॉर्नर है ये, और इसमें ये ड्राइंग डाइनिंग बहुत खुला बना हुआ है। ऊपर इसके डाउन सीलिंग हो रखी है, फैन 2 लग रखे हैं, दूसरे की यहाँ प्रोविज़न है। ये एलईडी पैनल जो है ये सामने सोफ़ा वाला जो बंदा बैठेगा उसको यहाँ पे व्यू आएगा जो एलईडी चलेगी। मॉडल किचन यहाँ पे बना दी गई है। कबर्ड्स नॉर्मली जो यहाँ चलते हैं वैसे ही चिमनी की प्रोविज़न यहाँ पे दे दी गई है, और आरओ की, गीज़र की पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं। तो ये स्टोरेज के तौर पे जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं ये सब अब रेडी है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब ग्राउंड फ्लोर पे सब जगह 2 रूम ही बनते हैं, तो यहाँ पे भी 2 रूम ही बने हुए हैं। तो पहले फर्स्ट रूम के अंदर चलते हैं। तो आजकल जो ट्रेंड है कि जी स्लाइडिंग डोर बनाने हैं, तो स्लाइडिंग डोर ही यहाँ पे लगे हुए हैं। डाउन सीलिंग फैन ये यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया गया है। वॉशरूम के अंदर भी यहाँ पे एक फैन लगाया हुआ है, और छत तक यहाँ पे टाइल लगाई हुई है। सैनिटरी की आइटम्स जो है वो सिर्फ पेंडिंग है। पीछे यहाँ पे ग्रिल लगा दी है, और वॉशिंग एरिया जो कपड़े धोने वाला एरिया है वो पीछे यहाँ पे बना दिया गया है। तो ये गेट हमने रूम नंबर 1 का गेट था, और ये रूम नंबर 2 का दरवाज़ा है। तो रूम नंबर 2 के अंदर भी सिमिलर पैटर्न यूज़ किया गया है, लेकिन सामने यहाँ पे विंडो को कवर कर दिया गया है ताकि ये वाला कोना यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह रख के इसको यूज़ किया जाए, और रोशनी और हवा यहाँ से आ रही है। छत पे डाउन सीलिंग हो रखी है, और कलर कॉम्बिनेशन जैसे सनमाइका नंबर 1 में था वैसे ही नंबर 2 रूम के अंदर भी है। अंदर से इसको लैमिनेशन भी किया गया है, ड्रेसिंग भी है, और यहाँ पे भी फैन यहाँ पे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो वॉशरूम के अंदर जो फैन है और छत तक इसकी जो टाइल है वो दोनों यहाँ पे रेडी कर दी गई है। यहाँ से आपको एसी की, स्प्लिट एसी की जो वायरिंग कर दी गई है, ताकि अगर आपने वो लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो ये 4 BHK है, 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए हैं, 2 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे बने हुए हैं। तो आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो सीढ़ियाँ ब्लैक ग्रेनाइट से लैस हैं, और साथ में स्टील की रेलिंग है, और बाहर ये एलिवेशन के लिए यहाँ जाली लगाई हुई है, और एलिवेशन सुंदर है। सीढ़ियाँ फिर ऊपर जा रही हैं सेकंड फ्लोर के लिए, और ऊपर ममटी है। अब फर्स्ट फ्लोर का जो पहली मंजिल का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे यूपीवीसी विंडो, साथ में आपको जाली का यहाँ पे मैश डोर जिसको कहते हैं वो लगा दिया गया है। ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया उतना ही है। 2 पंखे यहाँ पे नीचे की तरह लगा दिए गए हैं। यहाँ एलईडी पैनल नहीं लगा है, और किचन मॉडलर है, जैसे नीचे थी वैसे ही है। 2 कमरे हैं जैसे नीचे थे, सिमिलरली दोनों रूम्स यहाँ पे वैसे ही है। डाउन सीलिंग और अलमीरा, स्लाइडिंग कबर्ड्स जो है, ये हर चीज़ जो नीचे थी कॉपी पेस्ट की गई है, और नीचे की तरह यहाँ पे भी फैन लगेगा, और छत तक यहाँ पे टाइलें लगी हुई हैं। तो ये 3rd रूम है। अब 4th रूम भी दिखा देते हैं आपको। ये फर्स्ट फ्लोर का 4th रूम है। तो इसके अंदर भी सिमिलरली जैसे नीचे था वैसे ही यहाँ पे डाउन सीलिंग, फैन, प्रॉपर वॉशरूम, और बाहर यहाँ पे ओपन वॉशिंग एरिया, ये सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे हमने नीचे देखा था। और इसके अंदर भी स्लाइडिंग जो कबर्ड है वो तैयार हैं बिल्कुल,
और ड्रेसिंग के लिए ये वाला एरिया ड्रेसिंग टेबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो अब ये 4 BHK जो कोठी है 110 गज की है और 95 इसकी डिमांड है। इसके साथ में ही 3 BHK कोठियाँ 4 BHK कोठियाँ और भी बनी हुई हैं जो 100 गज में है, जिनकी डिमांड 89-90 है। ये मैं डिमांड इसलिए कह रहा हूँ कि जी ये मांगने के रेट हैं, जब हम सामने बैठते हैं तब नेगोशिएशन होती है, तो इस प्राइस में से डिस्काउंट भी होता है। तो मांगने का रेट अलग होता है, देने का रेट अलग होता है। देने का रेट तब पता लगता है जब हम सामने फाइनली टोकन लेके बैठते हैं। तो ये पूरी की पूरी लाइन में कोठियां बनी हुई हैं। तो 89-90 से 95 तक की कोठियां यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन कोठियों के अंदर 4 BHK कोठियां हैं और रेंटल इनकम जो आएगा, क्योंकि बिकॉज ये बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है, गेटेड सोसाइटी है, अप्रूव्ड सोसाइटी है, बैंक लोन इस पे अवेलेबल है, रेरा अप्रूव्ड सोसाइटी है, वाइट आप ज़्यादा दे सकते हैं। तो इस सोसाइटी के अंदर पार्क भी है और गेट पे सिक्योरिटी गार्ड भी है। नॉर्मली गेट होता है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, तो यहाँ गेट भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो 22 से 25 हज़ार रुपया एक फ्लोर का रेंट आ जाता है। तो इसका अगर हम दोनों का मिलाएंगे ऊपर का, तो यहाँ पे 50 हज़ार रुपया आपको किराया आ जाएगा। 50 हज़ार किराया है, रहने के लिए भी अच्छा है। 50 हज़ार किराया 25-25 वो लोग देंगे जो कि अच्छे घरों के बच्चे हैं, जो अच्छी जो कहते हैं कि फिनिशिंग वाले घर, उसके अंदर रहना पसंद करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट यहाँ काफ़ी हैं और उनको आपका ये घर पसंद आ जाएगा 100%, और वो 25 हज़ार इसका एक फ्लोर का रेंट भी दे देंगे। तो अगर आपको लगता है कि 90 लाख के आसपास अगर हम खर्चते हैं और उसके गेंस हमें 50 हज़ार रुपया रेंट आता रहेगा कॉन्टिन्यूसली और एक छत अभी ऊपर और है जिसको हम बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। क्योंकि अभी डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी आप बना सकते हैं, बिल्कुल सामने ट्रिपल स्टोरी कोठी बनी हुई है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतना फ्लोर हम कवर कर सकते हैं। तो अगर 2 फ्लोर का 90 लाख का हमें 50 हज़ार रुपये रेंट आ जाए तो इसको अच्छा रेंट माना जाता है। तो बाकी बजट आपके हाथ में है अपना। अगर आपको लगता है कि इतना बजट आपको सूट करेगा तो फिर देश किस बात की है, नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, कॉल आप करेंगे तुरंत 5 मिनट में आपको सारी डिटेल इस बजट की मिल जाएगी और उसके बाद आप सीधा इस बजट पे आके सब कुछ देखकर उसको जो भी अच्छा लगे वो फाइनल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी और जाते जाते एक शेर आपको सुनाते हैं। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानब तेरे दिल में गुबार आ ही गया, और पूछने वालों से तो मैंने छुपाया था दिल का राज, पूछने वालों से तो मैंने छुपाया था दिल का राज, फिर भी तेरा नाम लब पे एक बार आ ही गया, फिर भी तेरा नाम लब पे एक बार आ ही गया। तो कई बार हम बहुत छुपाते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन जो दिल में होती हैं वो कहीं ना कहीं से निकल ही आती हैं। तो चलिए, ये शायर की जुबानी है, शायर ने अपने ख्याल बयान किए हैं। तो अगर आपके दिल में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं, यानी कि आपके दिल में चल रहा है कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदें, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिलकर सलाह लेना चाहते हैं, जैसे कल भी एक दिल्ली से भाई साहब आए, तो उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा था कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इतने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो जब वो टेबल पे आके बैठे तो कुछ सच्चाइयाँ बताई मार्केट की उनको कि मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है। तो वो फिर शॉक हो गए कि हम जो सोच के आए थे वो तो बात ही कुछ और है और यहाँ तो कुछ और ही बात है। तो हमारे सारे जो ख्याल थे, जो हमारे प्लान थे, वो तो सारे गलत थे। तो अभी हमें मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो नहीं तो फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे ही हर बंदे के मन में बहुत सारे ख्याल होते रहते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट के जो ख्याल हैं मन में, उनको जाहिर करना है तो हम अवेलेबल हैं।
आप हमसे मिल सकते हैं। 5 ऑफिस हैं पूरे मोहाली में, पूरे मोहाली को कवर करते हैं। हर एरिए मोहाली के बारे में हमारी टीम जो है उसको नॉलेज है, मेरे को नॉलेज है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।